गिरफ्तारी जो होता है दो तरीका से होता है, एक होता है अपराध के बाद और एक होता है अपराध के पूर्व। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये किसी का क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है, उसे मार देता है, तो समझिए जो मर्डर हो गया इसका मतलब उन्होंने अपराध कर दिया। तो उसके बाद पुलिस आएगा और इस व्यक्ति को डिटेन करेगा, यानी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। दूसरा बात आता है कि अपराध के पूर्व। अपराध के पूर्व का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे शंका होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ एक सभा लगा है, ठीक है, और सभा लगा है, सभा का मतलब हो जाता है यहां बहुत सारा भीड़ है और सभा लगा है। यहां पर किसी जाति का हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में, तो इसमें किसी एक जाति का क्या हुआ है, कोई दूसरा जाति ने क्या किया है, मर्डर कर दिया है। अब एक जाति के लोग जो हैं दूसरा जाति के लोगों का मर्डर कर दिया है, तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए इस जाति का लोग जो है इसके यहाँ पर जाता है सभा में, यानी कि जिस जाति का मर्डर हुआ है उसी जाति का कोई ऐसा प्रतिनिधि जो बहुत ही उच्च पद पर है वो जाता है यहाँ पर सभा करने के लिए, तो ऐसे में पुलिस का ये अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 22 के तहत कि इस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब ये सभा का आयोजन करेगा तो ये अपने जाति को, लोगों को और भड़काने का प्रयास करेगा, जैसे में क्या हो सकता है और बड़ा इसमें दंगा फसाद मारपीट हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 22 यह कहता है कि अपराध जो करेगा, एक तो अपराध के बाद उसको जुर्म के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दूसरा जो है कि अपराध के पूर्व उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।